पड़ेगा। रन कमांड के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सीधा को ओपन के आगे यहाँ पे हमने एक्सेल लिखना है। एक्सेल लिखने के बाद ओके करेंगे तो इस तरह से हमारा डायलॉग बॉक्स ऑन होगा। ठीक है, इस तरह से वेलकम डायलॉग बॉक्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम समझेंगे रिसेंट का क्या मतलब होता है। रिसेंट का मतलब हम इंस्टेंट अगर कोई काम किए होते हैं या लास्ट टाइम हमने कुछ काम किया था तो वो यहाँ पे रिसेंट फाइल में शो करता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसी तरह से क्या होगा, फेवरेट का क्या मतलब, अब जैसे कि किसी एक डॉक्यूमेंट को हमें बार बार ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको यहाँ पे से देख सकते हो स्टार लगा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे फेवरेट में जाके देखो मेरा एक स्टार लगा हुआ है, इसको अनटिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। अब दोबारा से अगर हम क्या करेंगे, स्टार लगा के इसको फेवरेट में रख देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फेवरेट लिस्ट में आ गया। इस तरह से हम फेवरेट लिस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले समझेंगे, अभी यहाँ पे बहुत सारे इस तरह का दिया हुआ है ऑटोमेटिक जो एक्सेल शीट है। अब हम करेंगे ब्लैंक वर्कशीट में काम। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ब्लैंक वर्कशीट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, बुक 1 एक्सेल स्कूल टाइटल बार। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, हम जैसे कि कोई भी चीज़ को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी देखो प्रिंटर का सिंबल नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा जाएंगे और यहाँ पे प्रिंटर प्रीव्यूज का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रिंटर का एक सिंबल बन के आ गया। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर को अनटिक कर देंगे तो फिर यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे शो करेगा लेकिन हमारे यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमने, अब देखो ये तो हो गया, चलो क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबेट जो आ रहा है ये तुम्हारा, इसको बोलते हैं टैब्स। ठीक है, टैब्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रिबन। अलग अलग इन टैब्स के अलग अलग रिबन है। देखो यहाँ पे ये जो सब दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डाटा में भी जाओगे तो यहाँ पे सब क्या है, रिबन है। अब यहाँ पे देखो रिबन में भी ग्रुप होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं ग्रुप। अब उसी तरह से फॉन्ट का ग्रुप, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है फॉन्ट ग्रुप कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट्स का दिया हुआ है जो कि यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है ग्रुप। उसी तरह से नंबर में हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एडिशन, इस तरह से बहुत कुछ दिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम समझेंगे इसका इंटरफेस क्या है, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सबसे पहले हमने समझा कि कोई एक्सेस टूल बार यहाँ से होता है, इसको बोलते हैं टैब और इसको बोलते हैं रिबन, और रिबन में अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो A1 जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, हम भी कोई भी जब फॉर्मूला यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे जाके, अब जैसे कि इक्वल शब्द हमने टैब इस तरह से किया तो अब देखो यहाँ पे राइटिंग हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक जैसे किया, एज, उसके बाद 7। अब जैसे इसको ABCD जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉलम, और 1 2 3 जो होता है उसको बोलते हैं रोज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो घर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, अब यहाँ पे E फॉर मतलब ई कॉलम फॉर रोज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नेम बॉक्स में शो होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो इतने सारे सेल्स दिख रहे हैं, इसमें ये वर्क प्लेस होता है, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीट्स दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको सीट्स बोलते हैं। अब जैसे कि एक सीट में काम खत्म हो गया तो दूसरे सीट जैसे हमें चाहिए होगा तो यहाँ से प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करते यहाँ पे न्यू सीट इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का यहाँ से दिया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं,
सीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब कॉलम की बात करें तो यहाँ पे कॉलम जो होता है, अब जैसे कि मेरा A1 में क्लिक है, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ राइट एरो अगर मैं प्रेस करता हूँ तो लास्ट में जाके XFD करके यहाँ पे पहुँचा देता है, ठीक है। अब कॉलम जो होता है वो होता है आपका 16,384, ठीक है, टोटल कॉलम होते हैं। उसी तरह से अब मेरे को रिटर्न A1 में आना है तो कंट्रोल करके लेफ्ट एरो को क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, A1 में आ गए। उसी तरह से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10,48,576 जो है ये रोज है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेल का इंटरफेस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये होता है टैब्स, उसके बाद ये नेम बॉक्स, रिबन, फॉर्मूला बार, कॉलम, रोज, सीट्स, जूम बार, है ना, जिससे हम जूम इन जूम आउट करते हैं। और यहाँ पे ये जो पट्टी दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। अगर हमारा सीट छोटा पड़ रहा है और इधर राइट साइड में हमने काम किया होगा तो इस स्क्रॉल बार के थ्रू हम इधर उधर करके देख सकते हैं। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना ही, अगले मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।